बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूं कि आप लोग जहां जहां पर होंगे खैर आफियत से होंगे और तमाम देखने सुनने वालों को मेरी तरफ से जुमा मुबारक। नाज़रीन, आए दिन इमरान खान साहब को लेकर कोई नई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, कोई एक नया इसी तरह का शुशा छोड़ दिया जाता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर को, उनके नजरियाती वर्कर्स को स्पेशली डिसअपॉइंट किया जा सके। ये थ्योरीज डिफरेंट एंगल से, डिफरेंट सर्कल से फ्लोट की जाती हैं। एक नई थ्योरी फिर से फ्लोट की गई है, मार्केट में फिर रात को फेंकी गई है, उसके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। और सेकेंडली 24 नवंबर के एहतजाज से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ इस तरह के स्टेप्स लिए जा रहे हैं कि जहां से समझ आती है कि आखना तीनों सुनाना नून वाली कहानी है। बहरहाल एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी से स्टार्ट करते हैं। नजम सेठी साहब बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, पुराने जर्नलिस्ट हैं, हमारी जितनी शायद उम्रें हैं उससे ज्यादा उनका एक्सपीरियंस है। रात को नजम सेठी साहब ने एक नया एंगल या एक नया व्यू पॉइंट जो है वो मार्केट में फेंका कि जनाब मुमकिनात में से है कि आने वाले चंद दिनों के अंदर या चंद हफ्तों के अंदर पॉसिबिलिटीज में से है कि इमरान खान साहब को सऊदी अरब भेज दिया जाए, मुल्क से बाहर भेज दिया जाए। अब कैसे भेज दिया जाए, सवाल ये पैदा होता है सबसे पहले कि ये क्या ऑफर आपको आपके इल्म में होगा। बहुत बात हुई है इस चीज के ऊपर, क्या ये ऑफर इमरान खान साहब को पहले नहीं हो चुकी हुई? तो अगर उन्होंने जाना ही था, कोई डील ही करनी थी, तो ये ऑफर उन्होंने पहले क्यों नहीं ली? और ये बड़े क्रेडिबल सोर्सेज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और कुछ सहाफती सर्कल्स जो हैं वो ये क्लेम करते हैं कि उनको ऑफर्स पहले हो चुकी हैं डील की, बट ही डिनाइड। ही सेड कि जी मैं इसी मुल्क में रहूंगा, ऐसे जैसे मामला चल रहे हैं वैसे ही जमहूरियत के लिए, अपनी पार्टी के लिए, अपने मैंडेट के लिए आई कीप ऑन वर्किंग। अब एट वंस नजम सेठी साहब ने ये थ्योरी फ्लोट क्यों की है, मार्केट में फेंकी क्यों है, सवाल ये है, $1 बिलियन क्वेश्चन है। अभी रिसेंटली ट्रंप के इलेक्शन जीतने के बाद हमारी गवर्नमेंट जो है, बजाहिर तो वो अपनी रिश्तेदारियां और अपनी अजीजदारियां और अपनी दोस्तियां मुख्तलिफ सियासी लीडरान जो हैं वो निकाल रहे हैं ट्रंप के साथ, ट्रंप की फैमिली के साथ। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी कल फरमाया कि जनाब जो दामाद हैं ट्रंप के, उनकी जो बेटी हैं, मेरे उनसे ज़ाती ताल्लुकात हैं। हमारे कुछ सहाफ़ती सर्कल्स, बड़े जो सीनियर लोग हैं, उन्होंने तो यहाँ तक भी झूठ फैलाए कल के जनाब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में बिलावल और जो दामाद हैं ट्रंप के, वो वहाँ पर क्लास फेलोज थे। हालांकि वो हार्वर्ड ग्रेजुएट हैं दामाद जो हैं ट्रंप के, उनका कोई लेना देना नहीं था ऑक्सफोर्ड से, लेकिन वो भी झूठ उनका कल पकड़ा गया। इस तरह की बहुत सारी कार्रवाइयां जो हैं मार्केट में फेंकी जा रही। सो कहानी क्या है जनाब कि बिफोर इट कि ट्रंप की जानिब से कोई ट्वीट आ जाए, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से कोई पाकिस्तान को फोन आ जाए कि जनाब इमरान खान का मामला सॉर्ट आउट करें, गेट हिम आउट ऑफ जेल, तो उससे पहले पहले इस तरह की एक थ्योरी मार्केट में फेंक दी जाए कि जनाब जहाज पे बिठाया जाए इमरान खान साहब को, उनको सऊदी अरब रवाना कर दिया जाए। अब यहाँ पर बंदा न्याणा गल करे, स्याणा क्यास करे, क्या इमरान खान मानेंगे इस चीज को? तो उसका जवाब भी नजम सेठी ने खुद ही दे दिया। उन्होंने कहा जी उनसे कौन सा पूछ कर भेजा जाएगा, उनको तो बस भेज दिया जाएगा। और ये एक चीज याद रखिएगा कि ये बहुत सारी खबरें नहीं होती, लोगों की ख्वाहिशात होती हैं, या लोग मुक्तदर लोगों को, स्टैब्लिशमेंट को, हुकूमत को, इनको आइडियाज दे रहे होते हैं, अपनी परफॉर्मेंस दिखा रहे होते हैं कि यार ये भी किया जा सकता है। तो ये नजम सेठी साहब वाली जो रात की ये खबर थी, मेरे नजदीक ये खबर से ज्यादा उनकी ख्वाहिश थी कि या एक आइडिया था या एक मशवरा था हुकूमत को, स्टैब्लिशमेंट को कि यार ये भी तो किया जा सकता है। ठीक है, मोहम्मद बिन सलमान के खुद ही वो कहते हैं हो सकता है कि हमें पता है कि मोहम्मद बिन सलमान के साथ मामलात इमरान खान के बहुत अच्छे नहीं है, लेकिन बीच में अमेरिका भी तो है ना। तो अमेरिका कह दे मोहम्मद बिन सलमान को, वो भी तो कह सकता है कि जनाब इमरान खान को तुम वहां पे रखो। और जिस तरह नवाज शरीफ को माजी में पाकिस्तान से निकाल कर वहां पर रखा गया था, तो वैसे ही इमरान खान को भी रखा जाए। तो जनाब मामलात ऐसे हैं कि ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। होने कुछ मुल्क में कुछ भी पॉसिबल है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ सोर्सेज जिन तक मेरी रसाई हासिल है मौजूदा दस्तयाब लीडरशिप में से, उनसे बात करें तो वो तो कैटेगोरिकली डिनायल, वो कैटेगोरिकली कहते हैं कि जनाब ऐसा कुछ मुमकिन नहीं है। यही डील इमरान खान ने करनी होती तो बहुत देर पहले करके चला गया होता। वर्कर्स ने मारे खाई, जेलें भरी, बार बार एहतजाज किए, मुश्किलात काटी। तो ये वर्कर्स का जो सारा कुछ था, जो मुश्किलात थी, ये इमरान खान यूं बीच में छोड़कर नहीं चले जाएंगे। उनकी जंग जमहूरियत की बका के लिए है, 26वीं यानी तरमीम को वापस करवाने के लिए है, चोरी शुदा मैंडेट वापस लेने के लिए है, वो तमाम लोग जो जेलों में सड़ रहे हैं इस टाइम के ऊपर विदाउट ट्रायल, उनकी वापसी के लिए है। तो वो इमरान खान कोई भी इस तरह का स्टेप या इस तरह की डील नहीं लेंगे। लेकिन ये रात से एक नया आइडिया नजम सेठी साहब ने फ्लोट कर दिया हुआ है। इससे दो चीजें बजाहिर साबित हो जाती हैं। एक, गवर्नमेंट कुछ भी कहती रहे कि हम अमेरिका की किसी किस्म के इंटरवेंशन बर्दाश्त नहीं करेंगे, अमेरिका कैसे हमें बता सकता है कि हमने क्या करना है, हमने क्या नहीं करना। बट एट द सेम टाइम प्लान बी पर अमल दरामद भी जारी है, उसके ऊपर काम भी किया जा रहा है कि ये मुमकिनात में से है कि डोनाल्ड ट्रंप को ट्वीट कर दें, कोई कॉल कर दें, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन में से, उनकी टीम में से कोई बंदा कॉल कर दे और इस इशू को पाकिस्तान के साथ टेकअप कर ले कि इमरान खान जेल में क्यों है। तो उस टाइम के ऊपर हमने क्या जवाब देना है, तो उसका एक
उसका कह लीजिए कि वे आउट पहले से निकाल लिया गया है कि जनाब वे आउट ये है कि हम उनको पाकिस्तान से बाहर किसी मुल्क में भेज देते हैं, और वो मुल्क ऑब्वियसली अमेरिका नहीं हो सकता, बरतानिया भी शायद नहीं हो सकता, तो फिर सऊदीया ही बेस्ट ऑप्शन बचती है। तो उनको सऊदीया जहाज़ में ज़बरदस्ती भेज दिया जाएगा और उनसे पूछा नहीं जाएगा कि आप जा रहे हैं या नहीं जा रहे। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान सबकी फैमिली कैटेगोरिकली डिनायल में है, कैटेगोरिकली ऐसा कुछ नहीं होता, और इस तरह के इंप्रेशन नज़र भी नहीं आते। व्हेन इट कम्स टू इमरान खान, तो अब थोड़ा सा इसको ज़रा डिटेल में देखें, माजी का उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, तो कोई इस तरह का समझ नहीं आता कि इमरान खान बड़ा हंसते हंसते कहेंगे ठीक है जी शुक्र है मैं जेल से निकला। नो, वो जेल में बड़े पुरसकून तरीके से बैठे हुए हैं कि जब तक ये मामलात ऐसे चलेंगे, एहतजाज होगा, बार बार होगा, लॉन्ग होगा, धरना होगा। और अब तो 24 नवंबर वाली कॉल जो है वो डिसाइसिव किस्म की कॉल होगी। अच्छा, अब 24 नवंबर की कॉल पे भी बात कर लेते हैं। अब 24 नवंबर की कॉल पे कल मेरी इवन बैरिस्टर अली जफर साहब और कुछ और लोग हैं, क्योंकि बैरिस्टर अली जफर साहब ने मेरे शो में टीवी के ऊपर ये कहा, लिहाजा मैं उनका नाम कोट कर रहा हूँ, और बाकी लोगों से मेरी ऑफ द रिकॉर्ड बात हुई है तो मैं इनका नाम नहीं कोट करूंगा। यस, 24 नवंबर के एहतजाज को लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कन्फ्यूजन का शिकार थी। उनकी लीडरशिप को लगता था कि थोड़ा मजीद टाइम मिलना चाहिए था। उनको लगता था कि पंजाब में भी तंजीम साजी हो रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रीऑर्गेनाइज कर रही है अपनी तंजीम को, तो थोड़ा सा वक्त उनको मिलना चाहिए था। लेकिन इमरान खान साहब को ये बताया भी गया कि यार थोड़ा सा टाइम और अगर आप दे दें तो दैट विल बी बेटर। ही सेड नो, 24 नवंबर इट इज। सो 24 नवंबर की कॉल इज फाइनल कॉल। इसमें तहरीक इंसाफ के डिफरेंसेस, इनके अपने इख्तलाफात, वो राइट लेफ्ट कहाँ जहाँ कहीं भी थे, ये फाइनल कॉल है, एक चीज तय है। अब उसको हुकूमत ने टैकल कैसे करना है, ये आपको टेलीविजन के ऊपर आकर बार बार ये कहेंगे तहरीक इंतशार, तहरीक इंतशार, तहरीक इंतशार, लेकिन उसको अमली तौर के ऊपर इन्होंने उस कॉल को रोकना कैसे है, तो उसके लिए ये मैं इसको नेगेटिव साइड पे पोर्ट्रे नहीं करूंगा, लेकिन ये एक पॉसिबिलिटीज में से है कि 24 नवंबर की कॉल है तहरीक इंसाफ की, मतलब आज से कितने दिन रह गए, 9 दिन के बाद की कॉल है, और अगले वीकेंड की कॉल है। और अगले वीकेंड से पहले आज मरियम औरंगजेब साहिबा सीनियर मिनिस्टर पंजाब की जो है, उन्होंने अनाउंस कर दिया कि जनाब पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में वीकेंड, फ्राइडे सैटरडे संडे स्मॉग को लेकर लॉकडाउन हुआ करेगा, कंप्लीट लॉकडाउन हुआ करेगा। सो ये एक पहली अटेम्प्ट हो सकती है, या पहला एक हो सकता है स्टेप लिया है हुकूमत ने कि जनाब लॉकडाउन कर दें, ना लोग निकल सकेंगे, सख्ती होगी, पुलिस बाहर खड़ी कर देंगे, स्मॉग की वजह से लॉकडाउन है, और ना लोग इस्लामाबाद पहुंच सकेंगे। अब इसमें फिर एक एंगल और है, इस्लामाबाद लोग मुल्तान से नहीं आएंगे, इस्लामाबाद लोग लाहौर से नहीं आएंगे, इस्लामाबाद या इस एहतजाज में लोग पूरे पाकिस्तान से आएंगे, और इसकी अच्छी खासी हिकमत अमली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बना रखी है। वो हवा में नहीं बैठे हुए थे बिल्कुल कि इमरान खान ने कहा हुआ है कि आप फाइनल कॉल की तैयारी करें तो अली मीन गंडापुर हो जाए, पंजाब की लीडरशिप हो जाए, या बाकी जो लीडरशिप दस्तयाब है उनकी, वो हवा में नहीं बैठे हुए थे, दे वर वर्किंग फॉर दैट, दे वर प्लानिंग फॉर दैट, एंड दे हैव एक्चुअली प्लान्ड। उसमें अच्छी खासी चीज़ें हैं जिन्होंने प्लान की हैं कि सवाबी कहाँ कहाँ पे लोगों को इकट्ठे करना है, फिर कैसे आना है। जब तक केपी के पंजाब से लोग आ रहे होंगे तो तब तक इस्लामाबाद के लोग निकल आएंगे, पिंडी के लोग निकल आएंगे। तो एक जामे हिकमत अमली है, और वो जामे हिकमत अमली यूनियन काउंसिल लेवल पर है। इसमें एक बड़ी मोटी सी बात है, ज़रा समझिएगा इसको। यूनियन काउंसिल का चेयरमैन, मैं इसके ऊपर पहले भी बात कर चुका हूँ, यूनियन काउंसिल का चेयरमैन के साथ जो होता है ना 10 20 50 लोग ऐसे जरूर होते हैं जिसके बड़े जाननिसार होते हैं, बड़े करीब होते हैं, किसी भी सियासी जमात का चेयरमैन यूनियन काउंसिल लेवल का बंदा हो। इसी तरह एमपीए के साथ कोई 1000 2000 नहीं तो 200-400 बंदा ऐसा जरूर होता है जो बड़ा लॉयल होता है उसके साथ, स्टेक्स होते हैं लोग के अपने अपने। इस तरह एमएनए के साथ कोई 500-400 बंदा ऐसा होता है जो बहुत लॉयल होता है। अब हर हल्के का बंदा अगर 20-20 50-50 बंदे निकाल लेता है इस्लामाबाद के हल्कों से, पिंडी के हल्कों से, इर्द गिर्द के हल्कों से, तो फिर ये कॉल सक्सेसफुल होती हुई मुझे तो बहुत वाजे नजर आती है। इसी तरह फिर जब सूबाई लेवल के ऊपर, डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर, डिवीजन लेवल के ऊपर ऑर्गेनाइज करके एहतजाज की कॉल दी जाए और फिर लोगों को मोबिलाइज किया जाए, लोगों को निकाला जाए, तो फिर मुझे नहीं समझ आती कि गवर्नमेंट कैसे उसको रोक लेगी, या कितनी नफरी या कितनी फोर्स इस्तेमाल की जाएगी। यस, आइडिया है, ब्रूटल फोर्स इस्तेमाल होगी इस दफा भी। जिस तरह ये लास्ट कॉल है, ये फाइनल कॉल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो फिर हुकूमत भी उसी तरह फाइनल कॉल को लेकर सीरियसली इसके ऊपर फोर्स इस्तेमाल करेगी। जितनी फोर्स माजी में इस्तेमाल हो चुकी है उससे ज्यादा आपने क्या फोर्स इस्तेमाल करनी है, ये भी एक सवाल है आपको और मुझे पूछा जाना चाहिए। लेकिन ये उससे भी ज्यादा फोर्स इस्तेमाल कर सकती है हुकूमत। रुथलेस हुई पड़ी है गवर्नमेंट भी, ब्रूट मेजोरिटी के साथ जो 26वीं तरमीम करने वाले लोग थे ना, वो किसी भी हद तक जा सकते हैं अपनी हुकूमत को बचाने के लिए। लेकिन इन तमाम मसाइल का हल अदालतों से निकलता दिखाई नहीं देता, निगोशिएशन से निकलता दिखाई नहीं देता। जमहूरियत है, नाम की है, लेकिन जमहूरियत है, और इस जमहूरियत के अंदर एहतजाज हक है।
मैं फिर से एंड में जाते जाते ये गुजारिश रख के जाऊंगा कि हुकूमत और हमारे मुक़्तदिर हल्के जो हैं उनको चाहिए कि कोई इस तरह का फ्रेमवर्क बना लें, कोई इस तरह का लाहे अमल तय कर लें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पुरअमन एहतजाज की बाकायदा इजाज़त दे दें। आपने इस्लामाबाद में आना है, आओ बैठो, धरना देना है, दे लो। इमरान खान साहब ने बड़ा लंबा चौड़ा धरना पहले भी दिया हुआ था। एहतजाज कंट्रोल्ड हो, अगर उनको टाइम दे दिया जाए, उनको एटमॉस्फेयर दे दिया जाए, एनवायरनमेंट दे दिया जाए, जगह दे दी जाए, सिक्योरिटी दे दी जाए, तो एहतजाज लोग वेंट आउट करते हैं, वहाँ पर लोगों का गुस्सा कम होता है उस तरह। लेकिन अगर आप एहतजाज को दबाते हैं, आप फोर्स इस्तेमाल करते हैं, लाठी चार्ज, टीयर गैस, रबर बुलेट्स, बला की फोर्स इस्तेमाल करते हैं, तो एहतजाज फिर बला की तरफ फैलता भी है, फिर वो आउट ऑफ कंट्रोल भी होता है, फिर मुश्किलात भी होती हैं हुकूमत के लिए भी, शहरियों के लिए भी, सबके लिए मुश्किलात फिर उसमें बढ़ती जाती हैं। अब ये एक बार फिर से इम्तिहान है हुकूमत का कि हुकूमत क्या करना चाहती है, वो किस हद तक इस एहतजाज को रोकने में फोर्स इस्तेमाल करती है और किस हद तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर लीडर जो है वो इस एहतजाज को लेकर आगे बढ़ता है। अभी तक की इतलात ये हैं कि प्लान इज़ फुल एंड फाइनल और इसके ऊपर थॉरोली काम किया जा रहा है और ये एहतजाज फुल एंड फाइनल होगा। बहरहाल देखते हैं, अल्लाह पाक इस मुल्क के लिए जो बेहतर है, इस कौम के लिए, आपके और मेरे लिए जो बेहतर है वही करें इंशाल्लाह। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।